और मैं आपको स्वागत है, आइए ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ में, जहाँ रोडवेज पर भ्रष्टाचार को लेकर लगातार हम गंभीरता से खबरों को प्रकाशित कर रहे हैं। इसी संबंध में आज जितनी भी समस्या हैं उनको लेकर के ARM अरुण कुमार जी से आज हमारी मुलाकात हुई, तो उन्होंने बताया हमने जो भी समस्या नगर निगम से संबंधित, जैसे शौचालय है जो खुले में नालियों में बहा रहे हैं और उनसे पैसे वसूली का मामला है, और भी कई ऐसे मामले हैं जो कि नगर निगम की सीमा में आते हैं, जिसके संबंध में उन्होंने बताया कि हम आज नगर आयुक्त से मुलाकात हुई और उन्होंने कहा यथाशीघ्र ही कार्रवाई की जाएगी। उसी संबंध में आज ARM से हमने उन्हें स्पष्ट कर दिया कॉमर्शियल माल किसी भी गाड़ी में नहीं जाएगा। इसी संबंध में हमने ट्विटर पे खबर को प्रकाशित किया था अलीगढ़ से माल ले जाते हुए, जिसमें सिकोहाबाद ARM ने इसी मामले में कार्रवाई की है और हमारे पास पत्र भी प्रकाशित किया है। कहने का मतलब है, जब लगातार प्रकाशित खबरें हो रही फर्जी ट्रांसपोर्टर के द्वारा माल रोडवेज बसों में सप्लाई किया जा रहा था, इसी संबंध में आज ARM ने स्पष्ट कर दिया कॉमर्शियल माल किसी भी तरह का किसी रोडवेज बस में नहीं जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखते हैं ARM साहब क्या कार्रवाई करते हैं, आइए जानकारी करते हैं ARM साहब से। समाचार और क्रांतिकारी समाचार के माध्यम से एक खबर चलाई थी जाती है रोडवेज। बात यह है कि जो नगर निगम के शौचालय खड़े हैं, मैडम ने कई बार लिखित में भी कार्रवाई की है। क्या हुआ है? इसके लिए हमने लगभग 8 या 10 पत्र उनके कार्यालय में विभिन्न दिनांकों में रिसीव करा चुका हूं, लेकिन उसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और आज पुनः मैं जाके मिला हूं, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि 2-4 दिन में व्यवस्था करके हटवा देंगे और ये नाला जो है खुला हुआ उसको ढकवा देंगे। जो मेन होल जो खुले हुए हैं वो ढकवाने के लिए भी उन्होंने कहा है। अब आगे देखिए क्या होता है। सर, ये जो रोडवेज पर है, ये जो मूंगफली की ढकेल और ये जो पराग डेयरी के नाम से दुकानें हैं, वहाँ बिस्किट और नमकीन, आखिर आप इस पर कभी किसी अधिकारी की नज़र नहीं गई? नहीं, बिल्कुल नहीं है। इसके लिए मैंने बात हुई है अपने RM महोदय को इस पे लेटर भी लिखा हूँ, और जब भी मैं आता हूँ यहाँ निरीक्षण के दौरान तो इनको मैं हटवाता भी हूँ। और ठेलियाँ जो लगी हुई हैं इसके लिए तो कई बार मैं लिख चुका हूँ, निगम प्रशासन को लिख चुका हूँ, और यहाँ जो है चौकी में दरोगा जी जो हैं उनसे भी मैं कह चुका हूँ, तो उन्होंने कहा था ठीक है मैं इसको हटवाता हूँ। सर, ये कचौड़ी और जूस की दुकान लगी है, इसमें आपकी बत्ती का प्रयोग कर रहे हैं, इसकी ओर कभी ध्यान दिया आप? बत्ती? हाँ, लाइट का प्रयोग कचौड़ी जूस की दुकान पर तो नहीं हो रहा है। नहीं, चाय की दुकान पर रात में ही बत्ती लगा दी जाती है? नहीं, वो उनकी स्वयं की लाइट है। नहीं, की स्वयं की लाइट है उनकी, ढकेल पे हमारी कोई लाइट नहीं लगती। नहीं, कचौड़ी और इसकी जो दुकान है चाय की, कचौड़ी वाली को तो हटवाने के लिए मैंने कह दिया था एक बार, तो हम खुद अपने सामने बंद करा दिए थे, लेकिन जो है वो बार जैसे मैं यहाँ से जाता हूँ वो आग लगा लेता है। मामला संज्ञान में ये भी आया कि छोटू ठेकेदार है जो नगर निगम का कार्यकर्ता है, उसके लड़के का ठेका है यहाँ। कल उसने एक बाइट भी दी है कि हम 1 लाख रुपए नगर निगम को देते हैं। उसके बाद ये जो लगते हैं डकील ठेले, ये सब इसी के पास कैसे ये मामला हो रहा है? नहीं, ये सब चीज़ इसकी जानकारी तो उसका व्यक्तिगत मामला है, नगर निगम जो है हमारी जानकारी, हमारे संज्ञान में नहीं है। ये सब चीज़ें हमारी संज्ञान में नहीं है। सर, आपके बराबर में ये गंदगी डाली जाती है स्लॉट जो नगर निगम के द्वारा, इसके बारे में आपने पत्र लिखा है क्या? इसके लिए भी मैं पत्र लिख चुका हूँ और उनको व्यक्तिगत रूप से भी बता आज मिलके भी आए कि जो है इसको यहाँ से गंदगी नहीं हो, जिससे जो है दुर्गंध फैलती है, यात्रियों को दिक्कत होती है, ये सब मैं कह रहा हूँ। सर, एक अस्थायी शौचालय बना हुआ जो वो भी कोरोना के समय बना हुआ था, जिसमें मैं लेटर दे आया हूँ, और यहाँ से वो वसूली करते हैं। हाँ, उसके लिए मैं लेटर दे आया हूँ, हटवाने के लिए कहा। उन्होंने मुझसे 2 या 4 दिन के लिए आश्वासन दिया। ये रोडवेज चालक परिचालक हैं, क्या इनको वेतन कम मिलता है या इनकी पर्याप्त आवश्यकताएं अधिक हैं जो यहाँ पर लोग कॉमर्शियल मटेरियल को ले जाते हैं? और लगातार हम इस चीज़ को दिखा रहे हैं। कॉमर्शियल लगे तो बस में अलाउ है ही नहीं है सर, ये लगातार जा रहा है। अब ये तो और देखिए, उस पर जो है जो भी चेकिंग हमारे चेकिंग अथॉरिटीज पे कार्य करते हैं, जो चेक करते हैं,
वो तो जैसे पकड़ा रास्ते में कार्रवाई कोई करें। मिलता है तो कार्रवाई होती है। नहीं, अभी देखो यहाँ से आज भी भरे गए हैं, कल भी भरे गए हैं। अभी हमने एक कार्रवाई की, उससे सिखोवाबाद में गाड़ी पकड़ी गई है। अभी उन्होंने लेटर भेजा हमारे पास, मुझे जानकारी होती है तो मैं तो कार्रवाई यहाँ की मतलब यहाँ की खबर को भेजने के बाद सिखोवाबाद में कार्रवाई हुई है। मैंने, हाँ तो सिखोवाबाद डिपो गाड़ी होगी वो ना, चेक की गई है गाड़ी, चेकिंग में ही कार्रवाई हुई है। कार्रवाई जी, जी। वहीं होगी। मेरे यहाँ अगर होती है तो मैं कार्रवाई करता हूँ। मतलब ये है कॉमर्शियल मटेरियल रोडवेज नहीं, रोडवेज में नहीं कोई अलाउ नहीं है। कोई अलाउ नहीं क्या साहब ऐसा तो नहीं है कि दबंगी चलती हो और यहाँ जबरदस्ती लाते हो? नहीं, है, ऐसा कुछ नहीं है। साई पार्सल के नाम से है और ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं है हमारे यहाँ। बस में मतलब कमर्शियल तो अलाउ ही नहीं है। वो पकड़ में आता है तो कार्रवाई भी करते हैं। हम लोग लगातार एक हफ्ते से इस रोडवेज की कवरेज कर रहे हैं। हम लगातार आपसे जी, कवरेज जी, कर, जी। आपसे मिलने भी गए थे एक जी बार। जी जी। लेकिन आपके पास उस समय नहीं था या कोई व्यक्ति नहीं, आपसे तो मुलाकात हुई थी। हाँ। आपसे मुलाकात हुई थी। तो ऐसी स्थितियों में रोडवेज पर आप किस तरह से काबू कर पाएंगे? आखिर ऐसी स्थितियों को रोकना तो चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट को काफ़ी करनी क्षति हो सकती है, क्योंकि जी। इसमें जीएसटी का टैक्स, जी। जो भी चोरी है वो सारी संभावनाएं संभव है। इसके लिए भी अभियान चलाते हैं हम। अभियान चला के लगाएंगे अपने स्टाफ को। देखते हैं हमारी गाड़ियों में खाने पीने की सामग्री के अलावा जो है कोई भी मतलब जो है अवैध पार्टियां डायरेक्ट भी लाती हैं, कुछ फर्जी ट्रांसपोर्टर कुछ दलालों के माध्यम से लाती हैं, जो चालक महोदय परिचालक नहीं, महोदय इसकी भी मिलकर कोई के- जानकारी अगर हमको होती है, कोई भी जैसे TSTI हमारे कुछ भी लिख के भेजते हैं, गाड़ी चेक करते हैं, लिख के भेजते हैं तो बराबर कार्रवाई होती है। जो चालक है उनको वेतन कितना मिलता है? संविदा के जो चालक हैं उनका वेतन 1 रुपया 89 पैसा है। पर किलोमीटर है। 1 रुपया 89 पैसा पर किलो। रोड की स्थिति क्या है? रोड की स्थिति तो देखिए, अब यहाँ से लेके आगरा तक तो सिंगल ही रोड है, डबल रोड तो है नहीं, सिंगल रोड है। उसी तरह से मथुरा में इतना जाम लगता है, इस रोड पे इतना जाम है कि क्या कहा जाए। सर ये प्राइवेट जो रोडवेज के नाम से जब चल रही हैं, इन पर भी कार्रवाई हो सकती है? हाँ, जब चेकिंग की साथ जाती है। की जाती है। तो वो व्यक्ति हम जैसे व्यक्ति को कहता है कि आप ज़्यादा मत उछलिए वरना आपको मार समय